The one thing I want to tell the public is you should give us an opportunity and only then we can tell you who we are and what we can do. ये कहना था इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर रेडियो जॉकी का, जो कि 2017 तक इंडिया में बिना कोई लीगल आइडेंटिटी के, बिना कोई बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस के रहते थे, क्योंकि उस वक्त तक इंडिया के ज्यादातर स्टेट्स में ट्रांसजेंडर को एक जेंडर ही माना नहीं जाता था। भारतीय सिनेमा में ज्यादातर ट्रांसजेंडर को एक मजाक के नजर से ही दिखाया जाता है, उनकी एक खास तरह की बॉडी लैंग्वेज को दिखाया जाता है और हम रियल लाइफ में भी ट्रांसजेंडर को वैसे ही नजर से देखते हैं। ज्यादातर हम उनको एक इंसल्ट की नजर से देखते हैं, पर कब तक। मीट कमला बुआ, जो कि एक ट्रांसजेंडर वुमेन है और 2009 में मेयोरल इलेक्शन में एक ह्यूज मार्जिन के साथ एमपी के पद में जीत हासिल किया था, पर वो एमपी बन नहीं पाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे इलेक्शन को ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो पद सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए रिजर्व था और तब तक इंडिया में ट्रांसजेंडर को एक जेंडर ही नहीं माना जाता था। वाह, वो तो था 2009 की बात, पर क्या आज इन सारी चीजों में बदलाव आया है? आज इस मॉडर्न इंडिया में क्या एक ट्रांसजेंडर बच्चे का लाइफ आसान है? बिल्कुल नहीं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, आज हम जिस मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 2% ट्रांसजेंडर को ही अपने घर में रहने का मौका मिलता है। बाकी सभी को अपने फैमिली से ही वॉर करना पड़ता है। अपने फैमिली में रहने के लिए उन्हें बचपन से लड़ना पड़ता है और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है या फिर उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। पर क्या आज 2021 में ये सारी चीजें बदलनी नहीं चाहिए? पर इन सारी चीजों की सॉल्यूशन क्या है? आज जब हम मेल फीमेल जेंडर की इक्वालिटी की बात जोर से करते हैं तो हम सब ये क्यों भूल जाते हैं कि भगवान ने सिर्फ मेल और फीमेल को नहीं बनाया है, ट्रांसजेंडर भी भगवान की एक बेहतरीन क्रिएशन है। और इसीलिए प्लीज इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर करें ताकि लोग जागरूक बने और ट्रांसजेंडर के राइट्स के बारे में हर एक जगह पर एक पॉजिटिव डिस्कशन शुरू हो सके। केरला में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लाइफ के ऊपर एक रिसर्च किया गया। इस रिसर्च के मुताबिक जेंडर स्पेसिफिक इंडिया में आज भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझना पड़ता है। एक ट्रांस पर्सन को अपने आइडेंटिटी को ओपनली डिक्लेयर करने में बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अपने सर्टिफिकेट्स में, वीजा में, बोर्ड सर्टिफिकेट में अपने जेंडर को चेंज करने का प्रोसेस उनके लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं है और इसको बदलने के बाद हर एक स्टेप्स में हर एक दिन उनको अपने जेंडर के लिए एक नया एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। About 92% ट्रांसजेंडर को हाईली डिप्राइव किया जाता है हर एक इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज में। इवन क्वालिफाइड ट्रांसजेंडर्स को भी जॉब में रिफ्यूज कर दिया जाता है या फिर उन्हें कम सैलरी में रहने के लिए फोर्स किया जाता है। आज इन्हीं सारी डिस्क्रिमिनेशन के वजह से ज्यादातर इंडिया में ट्रांसजेंडर बेगिंग करते हैं या फिर सेक्स वर्कर का रास्ता अपना लेते हैं। इन सारी चीजों की सॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से एक स्टेप उठाया था। ट्रांसजेंडर को एग्जिस्टिंग ओबीसी के 27% कोटा में इन्वॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को रेकमेंड किया था, पर इसके बाद ओबीसी के तरफ से बैकस्लैश आने के कारण और हमारे सो कॉल्ड बेहतरीन पॉलिटिक्स के कारण ये सारी स्टेप्स, ये सारे ट्रांसजेंडर के राइट्स को बचाने की पूरी डिस्कशन को ही बंद कर दिया गया। ना इसके बारे में आज कोई डिस्कशन हो रहा है, ना इसके ऊपर आज कोई आवाज उठा रहा है। इंडिया में आज भी ट्रांसजेंडर के प्रॉब्लम को सही तरीके से समझा नहीं गया है। ये चीजें इतने हद तक प्रॉब्लमेटिक है कि आज भी इंडिया में ट्रांसजेंडर्स के लिए मेल और फीमेल की तरह कोई भी अलग सुविधा दिया नहीं गया है। उनके लिए मेल फीमेल की तरह कोई अलग टॉयलेट या फिर अलग हॉस्टल की सुविधा कहीं पर भी किया नहीं गया है, जिस वजह से आज 99% ट्रांसजेंडर को सोशली और इकोनॉमिकली रिजेक्शन का शिकार होना पड़ता है। ये सारी चीजें सिर्फ बाहर नहीं होती है, ट्रांसजेंडर्स को अपने घर में भी इन्हीं सारी हालातों से ही गुजरना पड़ता है। एनसीटीई के रिपोर्ट के अनुसार आज भी इस मॉडर्न इंडिया में ट्रांसजेंडर्स की लाइफ में अपने फैमिली में कोई सुधार नहीं आया है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 68% फीमेल ट्रांसजेंडर एंड 62% मेल ट्रांसजेंडर को अपने घर से बाहर निकाल दिया जाता है। 58% ट्रांसजेंडर अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड्स को खो देते हैं
हैं जब वो अपनी रियल आइडेंटिटी को डिक्लेयर करते हैं। पर कब तक हम ये सारी चीजें करते रहेंगे, पर कब तक हम उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन करते रहेंगे? हमें बदलाव लाना पड़ेगा, हमें इन सारी चीजों के बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। NHRC का एक रिपोर्ट ये दिखाता है कि 52% ट्रांस स्टूडेंट को अपने ही क्लासमेट्स की तरफ से हरासमेंट का शिकार होना पड़ता है। और ये बात तब ज्यादा डेंजरस हो जाता है जब ये रिपोर्ट ये दिखाता है कि 15% ट्रांस स्टूडेंट्स को अपने ही टीचर से हरासमेंट का शिकार होना पड़ता है, और जिस वजह से ज्यादातर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट अपने पढ़ाई से हाथ धो बैठते हैं और उन्हें बेगिंग और सेक्स वर्कर के काम में इन्वॉल्व होना पड़ता है। पर आज तक इन सारी मुद्दों के ऊपर कोई पॉलिटिकल डिस्कशन क्यों नहीं हुआ है? क्यों आज तक ट्रांसजेंडर को लेके कोई इलेक्शन रैली में अनाउंसमेंट नहीं हुआ है? क्योंकि आज तक इंडिया में ट्रांसजेंडर को एक बहुत बड़ा वोट बैंक का हिस्सा माना नहीं गया है, और इंडियन पॉलिटिक्स में जो वोट बैंक नहीं, उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं, उनके बेनिफिट के लिए कोई भी इलेक्शन रैली में अनाउंसमेंट नहीं। और हमारी नेशनल मीडिया की तो बात ही करना छोड़ दो, वो तो कभी कोई सही मुद्दे के ऊपर डिस्कशन ही नहीं करते। उनके प्राइम टाइम में कभी एक सही मुद्दा चलता ही नहीं है। इस सारी डिस्क्रिमिनेशन की असली वजह ना कोई पॉलिटिक्स है, ना कोई न्यूज चैनल है। इस डिस्क्रिमिनेशन की असली वजह खुद हम हैं, या फिर कहे उन्हीं के खुद के फैमिली हैं। आज भी एक ट्रांसजेंडर को जन्म से ही अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए अपने ही पेरेंट्स से, अपने ही फैमिली मेंबर से लड़ना पड़ता है। और ये हम सब जानते हैं, अपने पेरेंट्स से लड़ने का मतलब ये उसके लाइफ का एक सबसे बड़ा वार है। और ये रिपोर्ट्स ये दिखाते हैं कि 19% ट्रांसजेंडर को अपने आइडेंटिटी को डिक्लेयर करने के वजह से उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और 50% से ज्यादा ट्रांसजेंडर को इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है क्योंकि वो अपने स्पेसिफिक जेंडर के ऑपोजिट बिहेव करते हैं। पर क्या ये सारी चीजें बंद होनी नहीं चाहिए? इसके सॉल्यूशन के बारे में क्या हमें डिस्कशन करना नहीं चाहिए? इसके सॉल्यूशन के लिए पहले तो हमें बदलना पड़ेगा। उनके पेरेंट्स को उनके असली आकार में, उनके असली आइडेंटिटी में उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, तभी जाके ट्रांसजेंडर को इंडिया में एक दर्जा मिलेगा, उन्हें भी इंसान की तौर पर इस दुनिया में देखा जाएगा। गवर्नमेंट को भी ट्रांसजेंडर के ऊपर एक सीरियस डिस्कशन करना होगा। उन्हें सिर्फ वोट बैंक के नजर से ना देख के एक सिटीजन के नजर से देखना होगा। उनके लिए उचित स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे मेल और फीमेल के लिए स्पेशल काम किया जाता है, उसी तरह रेलवे स्टेशन, हॉस्टल, स्कूल्स, कॉलेजेस में ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशल टॉयलेट, स्पेशल हॉस्टल की व्यवस्था करनी होगी, जिस वजह से वो सोशली डिप्राइव नहीं होंगे, उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट को जरूर ध्यान देना होगा। और हमारे लीगल सिस्टम्स में भी ट्रांसजेंडर को डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए, उनके ऊपर हो रहे सेक्सुअली और डोमेस्टिक वायलेंस से उन्हें बचाने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ की, स्ट्रिक्ट कानून की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को ट्रांसजेंडर को इस कंट्री के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए स्पेशल प्लान्स बनाने पड़ेंगे। जैसे ओडिशा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स टू द ट्रांसजेंडर, एंड रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने यह डिक्लेयर किया है कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी ट्रांसजेंडर को अपनी जॉब के लिए वेलकम किया जाएगा। और इसी तरह के स्टेप्स के वजह से ट्रांसजेंडर को भी इंडिया के मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। पर क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल या फिर लीगल स्टेप्स के वजह से इंडिया में ट्रांसजेंडर्स की लाइफ में बदलाव आएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक हमारे सोच में बदलाव नहीं आता, कुछ नहीं बदलेगा। जब तक हम आम इंसान उन ट्रांसजेंडर को एक इंसान के नजर से नहीं देखते, कुछ नहीं बदलेगा। जब तक हम आम इंसान उनके ऊपर दया करते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हमें उनके ऊपर दया नहीं करनी है। ट्रांसजेंडर को हमें अपनी ही तरह एक नॉर्मल नजर से देखना होगा, उन्हें एक इंसान के नजर से देखना होगा। और मेरी तरह हर एक ट्रांसजेंडर को एक नॉर्मल नजर से देखता हूं, और मैं जानता हूं आप भी उन्हें एक नॉर्मल नजर से ही देखेंगे, क्योंकि ये देश हमेशा से ग्रेट ह्यूमैनिटी का एग्जाम्पल बनता आया है। और मैं नहीं चाहूंगा कि ये देश ग्रेट डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल बने। अगर आज के इस वीडियो में थोड़ा सा भी सेंस बनता हो तो प्लीज इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर करें ताकि लोग जागरूक बने। और मैं हमेशा ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूं जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर क्लिक करें और ऐसे ही पॉजिटिव वीडियोस को देखने के लिए यहां पर